जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। माता पीताम्बरा को आप कैसे प्रसन्न करेंगे? बहुत सारे साधक उपासक ऐसे हैं जो भाई बड़ा ही व्यापक अनुष्ठान करते हैं, समर्थ भी हैं, सक्षम भी हैं, भाई उनकी बौद्धिक क्षमता प्रखर है, उत्तम है और वह एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। माई जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के प्रयोग लोग करते हैं। माता प्रसन्न भी होती है। बगलामुखी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको आज मैं बड़ा ही सहज प्रयोग बतलाता हूँ, जिससे कि माता की कृपा आपके ऊपर बनेगी, माता प्रसन्न होंगी। जितने भी शिष्यों ने मुझसे दीक्षा प्राप्त कर लिया है, उन सभी लोगों को मेरे द्वारा जो भी मैंने बगलामुखी माता का प्रयोग चैनल पे दिया हुआ है, वह सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किताबों से पढ़ करके केवल हम ज्ञान अर्जन करते हैं, क्रिया भेद जो है वह गुरु ही सिखलाता है। मैं आप सभी लोगों को बतला दूं कि माता पीताम्बरा का अगर एक ही बीज मंत्र 20,000 लोग जप कर रहे हैं, तो माता 20,000 लोगों को 20,000 प्रकार की अलग अलग गुप्त विधियों को दर्शा देती है उनके दिव्य दृष्टि पर। मार्गदर्शन गजब की करती है माता। एक गृहस्थ व्यक्ति वामाचार क्रिया कर सकता है? नहीं, उसके लिए उसे वामाचार दीक्षा लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर घर में बाल बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं और वह वामाचार दीक्षा लेता है, तो क्रिया तो करनी पड़ेगी ना। और क्रिया के लिए आप कहाँ जाएंगे? घर में तो आप रक्त मांस मदिरा का तो हवन करेंगे नहीं। जब भी करेंगे तो या तो भाई आप श्मशान पे जाइए या कोई निर्जन एकांत वन हो, स्थान हो, वहाँ पे जाइए। घर में ये तो सदा सर्वदा अनुचित है। और घर में यदि आप वामाचार हवन कर भी देते हैं भूत प्रेत के निवारण हेतु, तो यह मैं सर्वथा अनुचित ही मानता हूँ। इस प्रयोग को मैं इसलिए अनुचित मानता हूँ, ये प्रयोग बड़ा ही खतरनाक होता है। मेरा अपना मानना ये है कि भाई अगर हमें भैरव बलि देनी है, घर में भैरव बलि दी जाती है क्या? घर में भैरव बलि नहीं दी जा सकती। जब हम क्षेत्रपाल दीपक बनाते हैं, तैयार करते हैं चतुर्मुखी, तो वो कहाँ रखे जाते हैं? घर में नहीं, मुख्य दरवाजे के बाहर, जो आपका मेन गेट है वहाँ। इसका कार्य गेट के पास है, वो गेट के पास उसको आपको भोग देना होगा, उसकी सेवा करनी होगी। जो घर के अंदर है उनकी सेवा, उनका भोग अलग से देना होगा। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं माता की, ऐसी गणिका हैं, ऐसी योगिनी हैं, ऐसी यक्षिणियाँ हैं कि वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, और कर जाए तो फिर उनको कौन हटाएगा। इसलिए वामाचार हवन या वामाचार क्रिया घर में नहीं होता है। पत्नी है ना आपकी, आपका विवाह हुआ है, 100% लड़ाई होगा। और ज़्यादा अगर कहीं मैटर बढ़ा तो भाई घर से अनबन भी हो जाएगा, वह विवाह सफल भी नहीं होगा। वो अपने घर चली जाएंगी, आप अपने यहाँ बैठ कर के बस वामाचार हवन करते रहिए। वामाचार हवन बड़ा तीव्र कार्य करता है और ये अपने घर में नहीं होता। इसके लिए स्थान पहले से ही निर्धारित कर लीजिए भैया, बाहर। जो लोग यज्ञोपवीत धारण करके अनुष्ठान करते हैं या साधना करते हैं, जब तप करते हैं, उनका जब तप, उनके द्वारा किया गया अनुष्ठान, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं किया हुआ है उसकी अपेक्षा कम से कम 70 गुना ज़्यादा तीव्र कार्य करता है। इसलिए जनेऊ जरूरी है। तो वामाचार क्रिया आप अपने घर में ना करके एक निश्चित कोई स्थान पहले से ही ढूंढ करके व्यवस्थित कर लें, या निकट में श्मशान है तो भैया उससे अच्छा तो कोई जगह ही नहीं है। या पीपल का वृक्ष हो निर्जन स्थान पे, वहाँ पे भी होता है। घर में नहीं होता, बहुत कलह हो जाएगा घर में। माता बगलामुखी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए 100 ग्राम गुगुल लीजिए, 100 ग्राम खड़ी हल्दी तोड़ लीजिए, उसको टुकड़ा कर लीजिए, 100 ग्राम काली तिल, 100 ग्राम घी, गाय का घी होना चाहिए। सुनहरी हरताल मिल जाए तो कम से कम उसमें आप 10 ग्राम मिला दें। छोटा छोटा अगर टुकड़ा होगा तो उसको पाउडर कर लीजिएगा। इसको आपस में मिला करके आम की लकड़ी पर केवल 12,000 आप माता पीताम्बरा के
बीज मंत्र का हवन कर दीजिए। बड़ा ही छोटा, बड़ा ही शक्तिशाली यह प्रयोग है। माता पीताम्बरा का कुछ लोगों को तो स्वप्न में दर्शन भी हो जाता है। मन जो नहीं लग रहा है पूजा पाठ में, मन एकाग्रचित्त हो जाता है। घर में कोई रोग व्याधियां बनी रह रही हैं किसी न किसी को, वह सब स्थिर हो जाएंगी। माता बगलामुखी शीघ्र सुनती हैं, शीघ्र। हमने तो ये देखा है कि जब आप माता पीताम्बरा का हवन करेंगे ना, बीज मंत्र का इसी सामग्री से, तो आपको एक अलग ही आनंद शरीर में अनुभव होगा। माता पीताम्बरा की जब साधक के ऊपर कृपा होती है ना, तो उस साधक को भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष गंधर्व किन्नर ये सब आंख नहीं मिला पाते उनसे। ये है पावर। और मिला ले तो फिर टिका नहीं सकते, देख नहीं सकते, इतना तो है। जो पीताम्बरा को देखे, जो महामाई जगदम्बा को देखे, उसके आंख से भैया कौन आंख मिलाएगा? शत्रुओं का तो कलेजा कांप जाता है। माई बगलामुखी की कृपा गजब है, गजब। अपने भक्त को कब क्या दे दे, ये माई से ज़्यादा कोई नहीं जानता। गुरु क्या है? गुरु आपको मार्गदर्शन कर देंगे कि तुम ऐसे करो, इस क्रिया को ऐसे संपन्न करो, यही होगा ना। लेकिन देने वाली कौन है? माँ। क्या दे दे, कितना दे दे, ये सब कहने की बातें नहीं हैं। जो भी जब किया है माई पीताम्बरा का, वह शीघ्र सफल हुआ है, लाभ वह प्राप्त किया है। और जिन्हें लाभ शीघ्र प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए उन्हें व्यथित चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भाई हमारे अनंत जन्मों के पाप कर्म है ना, काटना भी तो है ना भैया इसी में। और इस जन्म में भी बहुत सारा पाप हो गया, आँखों से, वाणी से, कानों से। भाई किसी की निंदा सुन रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी दूसरे का भोजन खा रहे हैं, किसी दूसरे की संपत्ति हड़प ले रहे हैं। दृष्टि दोष ये है कि भाई किसी पराई स्त्री पर गंदी दृष्टि है, दूसरे के धन को देख करके, उसके मान यश प्रतिष्ठा को देख करके अंदर ही अंदर कुंठित होते जा रहे हैं। ये सब क्या है? भाई आप पीताम्बरा की शरणागति में है तो पीताम्बरा माई का स्वरूप चिंतन कीजिए। उनके शरीर, उनके आभूषण, उनके शस्त्र अस्त्र, शत्रु की जिह्वा कैसे खींच रही है, इस सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। प्रपंचों में फंसने का काम न कीजिए। माता बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए एक नहीं अनेकों प्रयोग हैं। जो प्रयोग मैंने आपको बतलाया है, यह प्रयोग शीघ्र आपको लाभ प्रदान करेगा। और बीज मंत्र हलरीम, जिसमें रंग बीज का प्रयोग होता है अग्नि तत्व का, ये बड़ा ही तीव्र है। इसके अनेकों गुप्त और प्रचंड प्रयोग आप सभी लोगों को मैं बतलाऊंगा धीरे धीरे। माता पीताम्बरा को प्रसन्न करना ही साधक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। माँ अगर प्रसन्न हो गई तो भैया वो कब किसको क्या क्या दे देगी, कोई नहीं जानता। हम सब लोगों ने कभी कोई कल्पना नहीं की थी कि माँ इतना हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगी और इस योग्य बना देंगी। कभी कोई ऐसा हमने मन में विचार नहीं रखा था। लेकिन धन्य है माता, किसी को कभी निराश हताश नहीं करती। पहले आप माई पीताम्बरा का सेवा कर दो, अपने लिए। समाज का कार्य बाद में करना, यही समस्या होती है लोगों में। प्रारंभिक दौर में क्या करते हैं साधक, चूक क्या होती है, अभी उनका साधना जो है बीज रूप है। 1.25 लाख क्या होता है? 1.25 लाख शरीर के शुद्धिकरण, चक्र शोधन इत्यादि में प्रयोग आते हैं। तो लोग सोचते हैं भैया हम 1.25 लाख जप लिए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नहीं, ये सब गलतफहमी में मत पड़िए। 1.25 लाख मंत्र जप करने के बाद, उसका हवन कर लेने के बाद, तब आप उसी मंत्र का अगर पुनः प्रयोग करना चाहते हैं तो 10,000 जपिए, 1,000 हवन कीजिए। जिस निमित्त आप करना चाह रहे हैं संकल्प में वह निमित्त बोल दें, कर दीजिए उसके लिए प्रयोग। तब सुनवाई तीव्र होगी। बहुत लोगों के अंदर यही है ना, धैर्य नहीं है, छटपटा जाते हैं। अरे यार खाली जपे जा रहा हूँ, जपे जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई समझने के लिए आप उस योग्य बन रहे हैं। और अभी आपको चाहिए कि अभी हम पहले ही दिन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऑनलाइन बात कर लें, इतना तेज आपको चाहिए पहले ही दिन में। ऐसे नहीं होता है। साधक की साधना में पूर्णता 12 वर्ष पे आती है, कुछ लोगों को 5 वर्ष में मिल जाती है। बड़ी शक्तिशाली है माई। हमारे इस धरातल पे माता पीताम्बरा के एक नहीं
अनेकों दिव्य सिद्ध शक्तिशाली उपासक हैं। जो भी माता की शरण में आया उसका माँ ने बेड़ा पार किया है। शीघ्र कृपा प्राप्ति हेतु जो मैंने आप लोगों को ये प्रयोग बतलाए हैं बड़ा ही प्रभावशाली है, इसे अवश्य प्रयोग में लाएं। ऐसे ही आप सभी लोगों की सेवा में मैं उपस्थित होता रहूँगा दिव्य चमत्कारिक प्रयोगों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।